हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। विवाह के हर एक मंत्र के साथ लाल जोड़े में लिपटी रोमा का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। उसके भविष्य के सपने पूरे होने की उम्मीद जो जाग रही थी, वो यही तो ख्वाब देखा करती थी कि हर लड़की की तरह उसके भी सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा और उसे अपने साथ नई दुनिया में ले जाएगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो अपनी ज़िंदगी अपने मन से जी सकेगी। पहली नज़र में ही रोहन उसे अच्छे लगे थे। रोहन का परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास उसको पहली मुलाकात में ही हो गया था। रोमा के मन को यही बात रोमांचित कर रही थी कि जो इंसान अपनी माँ बहनों का इतना ध्यान रखता है, इतना केयरिंग नेचर का है, वो अपनी पत्नी यानी मेरा भी खूब ध्यान रखेगा। मेरी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरी करेगा। माता पिता के घर में आर्थिक तंगी के कारण जो इच्छा दबी रह गई, वो अब शादी के बाद पूरी हो जाएगी। रोहन बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। उसे कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हर 3 साल बाद उसकी पोस्टिंग अलग अलग शहर में होती है, तो नई नई जगह घूमना फिरना होता रहेगा। अपनी माँ की तरह एक एक पैसे के लिए अपनी हर ख्वाहिशों का गला नहीं घोटना पड़ेगा। वो जब अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने पति के साथ घूमते हुए देखती, कभी किसी मॉल में तो कभी किसी सिनेमा हॉल में, तो उसका मन भी करता कि उसे ऐसा पति मिले जो उसकी सब ख्वाहिशें पूरी कर सके। रोहन ऐसे ही लगे थे उसे शादी से पहले हुई कुछ मुलाकातों में। वो शादी के बाद हनीमून के ख्वाब देख रही थी। वो खुद को रोहन के साथ मूमल की मेड़ी के पास बैठी उसके कंधे पर सिर रखे देखती। रेतीला राजस्थान, जहाँ इतिहासों में ढेरों प्रेम कहानियाँ पनपी हैं, उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता था। कभी सोचती, एक नारियल पानी से 2 पाइप लगा, हम दोनों एक साथ नारियल पानी पीते हुए कितने रोमांटिक लगेंगे। किसी लग्जरी होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हुए कितना मज़ा आएगा। हमेशा अपनी माँ और भाई बहनों के बारे में ही सोचती रही, उनकी हर ज़रूरत पूरी करती रही, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। फिल्मों के हीरो की तरह ही तो रोहन उसे लग रहा था पहली ही नज़र में। वो हकीकत के धरातल से दूर फिल्मी दुनिया में खो गई थी। अपनी कल्पनाओं में रोमा रोहन के साथ प्रेम सागर में गोते लगा रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और फिर उसकी विदाई के बाद वो नए घर, नए लोगों के बीच फिर से रस्म रिवाजों को निभाते हुए बुरी तरह से थक गई थी। रोहन की माँ, जो व्हील चेयर पर बैठी दूर से ही उसे देख आशीर्वाद दे रही थी, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पर रोमा उन्हें ऐसी हालत में देखकर अपने भविष्य की चिंता में डूब गई। उनका आधा शरीर लकवा ग्रसित था। उसके आसपास उनके रिश्तेदार खड़े थे, जिनकी फुसफुसाहट की आवाज़ें रोमा के कानों का पर्दा फाड़ रही थी। बहुरिया बड़ी सुंदर है, पर क्या रोहन की माँ की सेवा करेगी? हमें तो ना लागे है जीजी, नए जमाने की लड़की है, कल को दफ्तर जाने की जिद करेगी। नर्स के भरोसे ही रोहन की माँ को जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ना जीजी खर्चीली होवेगी तो नर्स को भी ना हटा दे और किसी वृद्ध आश्रम में ना भेज दे। अरे हमारा रोहन श्रवण कुमार है, माँ की बड़ी सेवा करता है, मौत के मुंह से बचा लिया है उसने अपनी माँ को। नर्स के भरोसे सारा दिन न रहना पड़े तभी शादी की है।
कि बहुरिया माँ की देखभाल करेगी। उसकी नंदे उसे घेरे बैठी थी। आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। घूंघट डाले, गर्दन झुकाए झुकाए गर्दन दुखने लगी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मई की गर्मी में इस भारी लहंगे और गहने से उसका दम घुटने को था। अब उसकी इच्छा हो रही थी बस अपने बेडरूम में जाए, ये भारी कपड़े गहने को उतार कर कुछ हल्का पहने। उसकी सहेली ने उसे एक बड़ी प्यारी सी गुलाबी नाइटी देते हुए कहा था, यार इसमें तू बड़ी सेक्सी लगेगी और जीजू तेरा रंग रूप को देखकर तुझ पर मोहित हो जाएंगे, सबको भूल जाएंगे और तेरे आगोश में समा जाएंगे। उसका मन वहाँ लोगों के बीच से भागकर रोहन के साथ कुछ समय बिताने और हनीमून की योजना बनाने का कर रहा था। कल सुबह ही वो हनीमून के लिए निकल जाएगी। गुलाबी नगरी जयपुर और राजस्थान के जैसलमेर बहुत ही सुंदर जगह है। वो उसने मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पढ़ी थी। तब से ही मूमल की मेरी देखने की इच्छा थी। राजस्थान की टिकट और 5 दिन वहाँ रुकने के लिए वहाँ होटल और सारी व्यवस्था भी उसकी सहेलियों ने उसे उपहार स्वरूप दी थी। इसका जिक्र उसने रोहन से पहले नहीं किया था। वो उसे सुहागरात में सरप्राइज देना चाहती थी। वो समय भी आया जब रोमा रोहन के छोटे से कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। सुहागरात की सेज, फूलों से सजा बिस्तर कुछ भी तो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। एक छोटे से बिस्तर पर पुरानी चादर बिछी हुई थी जो कि कई दिनों से झाड़ी भी नहीं गई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। कमरे की साफ सफाई कई दिनों से नहीं हुई थी। एक तरफ सामान का ढेर रखा हुआ था और एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर। टेबल पर झूठे चाय के कप और किताबें बिखरी हुई थी। कमरे के एक कोने में ही पुराना स्कूटर रखा हुआ था। हे भगवान, ये कमरा है या स्टोर रूम? ऊपर मकड़ी के जाले देख उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि एक जाल से निकलकर वो दूसरे जाल में फंस गई है। पिता की मृत्यु के बाद घर परिवार को संभालने के लिए 12वीं पास करते ही उसने नौकरी शुरू कर दी थी। उसने अपनी चुनरी बालों में लगे पिन से सावधानी से निकाली और उसे एक तरफ रख दिया और जुट गई कमरे की साफ सफाई करने में। सबसे पहले बिस्तर झाड़ दिया, बेतरतीब पड़े सभी सामानों को सलीके से रखा। उस कमरे के पीछे बने स्टोर रूम में एक कोने में ही उसे झाड़ू और झोलन झाड़ मिल गया था। उसने मकड़ी के जाल हटाए और झाड़ू लगाया। काफ़ी समय बाद रोहन ने उस स्टोरनुमा कमरे में प्रवेश किया। तब तक कमरे की साफ सफाई कर चुकी थी रोमा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई रोमा जी? माफ़ कीजिए, घर में आए रिश्तेदारों के रुकने के लिए अपना कमरा दे दिया और आनन फानन में कुछ समझ नहीं आया तो आपको इसी कमरे में ले आया। बस एक रात की बात है, फिर यह घर तो आपका ही है। रोमा ने वो लाल लिफाफा रोहन को पकड़ाया। यह छोटा सा उपहार मेरी सहेलियों ने हमको दिया है। क्या है इसमें? आप खुद खोल कर देख लीजिए। अरे ये तो ट्रेन की टिकटें हैं, मेरे और आपके नाम की। हाँ, हनीमून की। क्या क्या बात कर रही हो रोमा जी आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? वैसे भी मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। इस बीच शादी की तैयारियां और रिश्तेदारों के आवभगत में ही कई दिनों से छुट्टी पर हूँ। हमें चले जाएंगे तो घर पर माँ का ध्यान कौन रखेगा? अभी तो इतने लोग हैं और आपकी बहनें भी तो हैं, वो कल ही चली जाएंगी। रिश्तेदार भी कल परसों तक चले जाएंगे, फिर माँ अकेली हो जाएगी। इससे पहले कैसी रहती थी आपकी माँ? चीख रहा था रोमा का मन। ऐसा नहीं था कि वो सास की सेवा से डरती थी, पर उसके भी तो कुछ अरमान थे।
रोहन टिकट फाड़ रहा था और वो कोने में लगे मकर जाल को देख रही थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही तो हटाया था उसने। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टोरी को लेकर जो भी राय है वो भी बताइए।